आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि विक्रमी संवत 2083 कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके उसमें सुझाव भी दे सकते हैं। और दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी आप राशिफल या फिर गोचर का कोई भी फल देखते हैं तो आप इसको लग्न राशि से देखिएगा, यानी कि जो आपकी कुंडली के प्रथम भाव में जो अंक लिखा है वो आपका लग्न होता है। और इसके अलावा जो चंद्रमा जहाँ लिखा होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो जिन लोगों की चंद्र राशि और लग्न राशि एक ही होगी, जैसे कन्या होगी, तो उन पर ये राशिफल सर्वाधिक सूट करेगा। और अगर आपको अपनी लग्न राशि पता नहीं है तो फिर आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। और अगर आपकी लग्न और चंद्र अलग है तो आप दोनों से ही देखिएगा, तो दोनों से ही काफ़ी अंतर आएगा, यानी लग्न राशि का प्रभाव ज़्यादा होगा। दूसरा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, ये जो वार्षिक राशिफल मैंने तैयार किया है विक्रमी संवत 2083 का, मेनली 4 ग्रहों को ध्यान में रख करके बनाया हुआ है। तो इसमें एक है शनिदेव, दूसरे हैं गुरु, तीसरे राहु और चौथे केतु। इनको लेने का एक कारण ये भी है कि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी बहुत धीरे धीरे राशि परिवर्तन करते हैं। और ये जब एक राशि में आते हैं या आपकी कुंडली पर जिस भी भाव में बैठेंगे तो वहाँ पर एक दीर्घकालिक फल देते हैं। और जो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, जैसे जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जो तेज गति से चलते हैं, जैसे सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, तो उनका जब भी ये राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका मैं उस समय समय पर गोचर का जो फल है वो मैं डालते रहता हूँ। आइए अब हम वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो जो विक्रमी संवत 2083 19 मार्च 2026 को प्रारंभ हो रहा है, उसका अब हम कन्या राशि का राशिफल शुरू करते हैं। तो देखिए, शनि आपके इस समय सप्तम भाव में है और ये पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर करेंगे। तो सप्तम भाव क्या है? देखिए, सप्तम भाव आपका जीवन साथी है, पार्टनर और पार्टनरशिप, दोनों। पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसका भी है। तो वहाँ पर ये आपको गंभीर होने की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है कि वहाँ आपको डिसिप्लिन हो जाना है, वहाँ आपको थोड़ा सा सीरियस होना है। और साझेदारी में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको पारदर्शिता रखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो छठे भाव का संबंध सप्तम से होना ये कहीं ना कहीं आपको वैचारिक मतभेद की तरफ भी ले जा सकता है, जो आपको विवाद हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं, जो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक हो सकता है कि वो रिलेशनशिप की तरफ चले जाएं। और दूसरा यहाँ पर एक चीज़ है कि जब शनि सप्तम में आएंगे तो जो आपका प्रोफेशन है या जो आपके संबंध हैं जीवन साथी के साथ, वो धीरे धीरे ही बेहतर होते हैं अगर एक बार कोई इश्यू हो गया तो। अब इसका क्या है कि तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पड़ेगी आपके नवम भाव पे, तो आपको हायर एजुकेशन के लिए, पिताजी के लिए, धर्म के लिए वहाँ आपको बहुत ज़्यादा विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। हो सकता है उनको हेल्थ इश्यू हो या फिर किसी कारणवश आपको पिता को सपोर्ट करना पड़े, ये भी एक संभावना बन रही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि छठे का संबंध जब नवे से हो रहा है तो आप कल्चर या धर्म से जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो वहाँ पर आपको विवाद में नहीं पड़ना है, उस विवाद से आपको बचने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, आपका प्रथम भाव पर इसका सीधा सातवीं दृष्टि पड़ेगी, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर के अब कॉन्शियस होना है, अपने शरीर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, अपने व्यक्तित्व पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि छठे का संबंध जब सप्तम से आ रहा है तो रूटीन को आपको ठीक करना पड़ेगा। जो आपकी जीवनचर्या है या जो आपका बिहेवियर है उसको काफ़ी कुछ आपने मैच्योरिटी की तरफ लेके जाना है, अगर आपका नहीं है तो। दूसरा इसका क्या है कि 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो चतुर्थ भाव भी आपका जो है पीस ऑफ माइंड है, घर है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, भूमि भवन जो भी चीज़ें हैं, इनके लिए भी आपको एक डिसिप्लिन वे में, एक मैं कहूँगा कि सीरियस नेचर में होकर काम करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव में जब शनि की दृष्टि जाएगी तो घर में भी जो एक माहौल है घर का, उसको भी मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता
पड़ सकती है। हाँ, एक चीज़ ये है कि वो पंचमेश होकर के आपके सप्तम से संबंध बना रहे हैं, तो शनि इतने अशुभ भी नहीं है, लेकिन हाँ मेलेफिक इफेक्ट तो होता ही है शनि का, जिसकी वजह से डिलेनेस या जो मैं कहूँगा कि एक चिड़चिड़ापन जैसी वो स्थिति वो होती है। यहाँ पर आपने और चीज़ करना है। देखिए आपको जब शनि यहाँ पर आएंगे तो जब भी आपको, क्योंकि छठा भाव आपका शत्रुता है, तो शनि क्या करते हैं, पेशेंस से, धैर्य से, अगर आपने शत्रुओं को हराना है तो आपको पेशेंस और डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं गुरु की। देखिए गुरु अभी आपका 2 जून तक तो आपके दसम भाव में है, तो दसम भाव में है तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन आपको हो सकता है, वरिष्ठ जो अधिकारी आपके सीनियर हैं उनका आपको साथ मिलेगा, समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं वहाँ से आपको सहयोग मिलने की संभावना है। दसम भाव से जब ये होते हैं तो ये क्या करते हैं, देखिए आपको जो सर्विस में है उस उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि द्वितीय भाव और छठे भाव को यहाँ पर से ही सीधे एक्टिवेट करें, यानी कि अर्थ त्रिकोण आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है। करियर में आपको जिम्मेदारियां मिलेंगी, वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, और कार्य का आपका विस्तार भी होने वाला है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया। आपके करियर में जैसे मैंने प्रमोशन भी आपको बता दिया है। तो अब जून से अक्टूबर तक की एकादश भाव में जब गुरु आपके गोचर करेंगे तो यह बहुत अच्छा है आपके लिए। देखिए एक तो इच्छा पूर्ति का भाव होता है, आय के लिए है, तो यहाँ पर आपकी पुरानी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, आय के नए स्रोत बढ़ सकते हैं। एकादश भाव सोशल सर्कल का है, तो समाज में आपका जो कद या पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, अवार्ड आपको मिल सकते हैं वहाँ से, बड़े भाई बहनों से आपके लाभ होने की भी यहाँ पर संभावना है। और अगर आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, क्योंकि ये इन सारी चीज़ों को दृष्टि करता है, यानी सप्तम भाव, तीसरा भाव और एकादश भाव, तो ये आपके पारिवारिक उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अगर आपका जीवन साथी के साथ कोई मतभेद है वो भी ठीक हो जाएंगे, और आपके छोटे भाई बहनों के साथ उनको भी आप सहयोग करेंगे, उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। अगर जो लोग विवाह में अभी नहीं गए हैं या जो विवाह की तरफ जाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक संभावना है कि जून से अक्टूबर के बीच में उनका ऐसा कुछ हो, विवाह से संबंधित कोई। अब हम अक्टूबर 26 के बात करते हैं। जैसे ही ये 12वें भाव में जाएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको लेके जा सकते हैं, मेडिटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, ऑकल्ट की तरफ आपको लेके जा सकते हैं, विदेश की तरफ जाने की जो सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पर थोड़ा सा अब आपको मुझे लगता है कि जो फील फ्री वाला है, यानी कि जो आप प्रेशर अब आपके ऊपर आना है और आपने ले भी लेना चाहिए। कुल मिलाकर के ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी आपको लेके जा रहा है, और आप कंप्लीटली बदलने के लिए भी यहाँ पर तैयार रहिए। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई देखिए अगर आप 12वें भाव से यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ये समस्याएं नहीं करेगा। जैसे मैंने मेडिटेशन आपको बताया, ऑकल्ट बताया आपको, इन्वेस्टमेंट, इसके साथ और भी है कि धार्मिक यात्राएं हैं, या फिर हो सकता है आप कहीं कोई धर्म स्थल में कार्य हो रहा है वहाँ पर आप कुछ मदद भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के रिसर्च में बहुत अच्छा आप करेंगे, जो लोग रिसर्च में हैं या खोजी कोई काम है जिनका, जो पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में जो एक स्पेशलाइजेशन का जो कोर्स होता है उस तरफ भी जो जा रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा समय है। दूसरा अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं केतु के बारे में। देखिए केतु दिसंबर 26 तक तो अभी राहु आपके छठे भाव में, केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे। छठे भाव में राहु का होना कन्या राशि के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि छठा भाव रोग रिपूरण का है, तो शत्रुओं के लिए बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वो आप उन पर हावी रहेंगे। जो कंपटीशन के क्षेत्र में जो लोग हैं या प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो शामिल हो रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी ये समय अच्छा है, उनको सफलता मिलने की संभावना है। पुराने जो ऋण है वहाँ से आपको मुक्ति मिल सकती है, कोई रोग इस तरीके का हो तो वहाँ से भी आपको निजात मिलेगी। केतु 12वें भाव में होने से क्या है कि आपको देखिए एक तो मेडिटेशन और कल्ट ज्योतिष की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन केतु जब 12वें भाव में होंगे तो ये आपको मैं कहूँगा कि अनिद्रा या नींद से संबंधित कुछ ऐसी समस्या दे सकता है, तनाव आपको दे सकता है। तो बेस्ट तो यही है कि आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन से जुड़ जाइए, ऑकल्ट से जुड़ जाइए, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाइए और चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करने की आदत आप डाल लीजिए। और दिसंबर 26 के बाद राहु आपके 5वें और केतु एकादश भाव में आएंगे। तो राहु जब भी पंचम में आएंगे तो देखिए एक तो ये पंचम भाव क्या है, आपके स्किल का है, आपके इनोवेटिव आइडियाज़ का है, रचनात्मकता का है, स्पेकुलेशन है, जैसे सट्टे वगैरह हैं,
तो राहु पंचम में आएगा तो आपने इस तरफ नहीं जाना है। यहाँ आप बहुत ही ध्यान रख के इस तरफ जाइएगा। आपका जो विवेकपूर्ण निर्णय है वो गलत साबित हो सकते हैं। स्पेकुलेटिव जो आप एक निर्णय लेते हैं, अगर आप इस तरीके के कार्य में हैं तो ये जोखिम आप ना लें। एकादश भाव में केतु धन लाभ की स्थिति अचानक बनाएंगे, और एकादश भाव में जब केतु होंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सोशल सर्कल है या जो आपका मित्र मंडली है वहाँ से आपको डिटैचमेंट फील हो सकता है, या फिर ये भी संभावना है कि वहाँ से कोई ऐसी चीज़ आपको लगे कि आपको लगा कि यार ये मुझे इस सर्कल से बाहर निकल जाना चाहिए। एकादश में केतु होने की वजह से देखिए, एक केतु क्या है, केतु अवार्ड भी है। तो अगर आप ने रिसर्च, पीएचडी या हायर एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन की बात है या मेडिटेशन के फील्ड में है, तो फिर आपको कोई अवार्ड या पुरस्कार भी यहाँ पर मिल सकता है समाज के द्वारा। जो कुल मिलाकर के कन्या राशि के लिए जो विक्रमी संवत 2083 है, ये अच्छा रहने वाला है। प्राप्ति और विस्तार कह रहा है। गुरु का एकादश भाव में जाना आपकी मेहनत को बड़े पुरस्कारों में बदलेगा। वर्ष के अंत तक आप इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाएंगे। विवाह आपके हो सकते हैं। आपके करियर में आपको पदोन्नति, यानी करियर के लिए, आपके परिवार के लिए, उन चीज़ों के लिए जुपिटर बहुत अच्छा है। शनि कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, शनि सप्तम के साथ बैठना, क्योंकि सप्तम जो है एक रिलेशनशिप जब होती है तो ये ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के बीच की बात यहाँ पर हो रही है। ये जो संबंध हैं ये आपके समाज के साथ भी, जैसे आप डे टू डे कनेक्ट जब लोगों से होते हैं तो यहाँ पर आपको तालमेल बैठाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता रखने की आवश्यकता पड़ेगी। डिसिप्लिन वे में काम कीजिएगा। अपने हेल्थ के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए, पिता के लिए, धर्म के लिए मैंने आपको जो भी इसमें सलाहें दी हैं उस तरीके का आप अपना नेचर बना लीजिए। जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में इस समय बैठे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपको एक तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने वाले हैं। दूसरा मैंने आपको ये बताऊं, देखिए उपाय के लिए जैसा मैंने आपको इसमें बताया है, अगर उस समय पर आप उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं, जैसे ऑकल्ट से आप जुड़ जाते हैं, या फिर जब मैंने आपको बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप जाएंगे, तो आप उस तरीके का व्यवहार आप कर लेते हैं तो फिर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ये करने का प्रयास कर लीजिए, तो फिर आपकी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।